स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया आपके लिए शानदार वीडियो। देखिए, मैंने आपको बोला था मार्केट जो है वो ऊपर ही जाएगा और आज 76,000 को टच कर चुका है। आपको लग रहा था कि मार्केट डाउन जाएगा, इलेक्शन के बाद डाउन जाएगा, इलेक्शन के बाद आप डाउन करते रहेंगे। मार्केट इलेक्शन के बाद डाउन होने के चांसेस यहाँ पर अब कम हो गए, क्योंकि आपने जिस लेवल से मार्केट को डाउन सोचा था वो था 74,500। अब मार्केट जो है 76,000 तक तो ऑलरेडी टच कर चुका। अब अगर मार्केट 3,000 पॉइंट करेक्शन करता भी है यहाँ से सपोज, तो मार्केट कहाँ जाएगा? 73,000 या 74,500। तो मार्केट अल्टीमेटली उतना करेक्शन नहीं करे जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मार्केट ने गेन कर लिया पहले से 1,500 पॉइंट्स को। ठीक है, अब दूसरी चीज़ और अब बात करते हैं, ये फेड की जो मीटिंग्स है ना, केवल वही मार्केट को बचा और उड़ा सकती हैं। तो अगर मार्केट के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे अगर मार्केट जो है वो डाउन होता है तो यहाँ पर फेड की जो मीटिंग आएगी उससे मार्केट वापस से अप हो जाएगा। तो ये जो है इसका बिल्कुल यू टर्न है यहाँ से। ठीक है, तो इलेक्शन जो है वो कब है? इलेक्शन का जो डेट है लास्ट 4 को आ जाएगा, लेकिन 3rd के हमें जो है 3rd को ही हमारा डिसीजन लेना पड़ेगा कि बेसिकली कि मंडे को या जो भी 4 तारीख वाले दिन जो भी डे है उस दिन क्या होने वाला है। ठीक है, अब फेड की मीटिंग कब है भैया? 12-13 तारीख की फेड की मीटिंग है, देखते हैं वो भी जून के अंदर में। तो वो मैटर करेगी, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी जो आएगी आरबीआई की तरफ से वो मैटर करेगी। अगर आज आप देखें तो ग्लेनमार्क, अशोक लेलैंड का जो रिजल्ट आया उसमें परसिस्टेंट और आरईसी के अंदर में काफ़ी अच्छा गेन आपको देखने को फिलहाल मिला। मार्केट के अंदर में काफ़ी जो स्टॉक्स थे वो अब थे। निफ्टी जो है पॉजिटिव होकर बिल्कुल नेगेटिव जाकर बंद हुआ, सेंसेक्स भी नेगेटिव जाकर बंद हुआ, लेकिन उतना नहीं एट पार आप कह सकते हैं। कल का वीडियो अगर मेरा लाइव किसी ने देखा था तो बेसिकली उसको एक ही दिन के अंदर में 10% से ज़्यादा का प्रॉफिट तो एक ही दिन में हो गया, क्योंकि कल ही मैंने ये शेयर को आईओबी को ख़रीदने के लिए मैंने बताया भी था, इंसिस्ट किया था कि आईओबी एलआईसी को आप ख़रीदें। वहाँ पर एक और स्टॉक था जो बेच से रह गया था, तो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर एक और बैंक था, सिंध बैंक करके है, पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, तो पंजाब एंड सिंध बैंक को भी आप जो है फोकस कर सकते हो। यूको बैंक ने भी ले लिए यू टर्न, 50 रुपये 52 रुपये के लेवल तक वापस नीचे की तरफ में आया था। अगर लास्ट 6 महीने की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 68 रुपये का, नीचे है 49 रुपये का, यहाँ पर 58 गया, उसके बाद वापस नीचे आया 51-52 रुपये पर चला और वापस से उसने पिछला वाला हाई जो है तोड़ने की कोशिश कर रहा है और उससे वाला पहले वाला भी हाई जो है वो टूटने वाला है। तो यहाँ पर जो पिछला हाई अगर इसको तोड़ देता है 68-40 का, तो मार्केट में यहाँ पर बहुत बड़ी रैली आ सकती है। 72-80 रुपये के लेवल तक इजीली ये पहुँच जाएगा शॉर्ट टर्म में। उसके अलावा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी जो है यहाँ पर टारगेट अपडेटेड कर दिया गया, उसका 65 टारगेट ऑलरेडी आ चुका है। देखिए, रतन इंडिया जो है वो काफ़ी, हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग बना हुआ है। ट्रेंडिंग क्यों बना हुआ है भैया? शेयर ने आपको 56% रिटर्न दे दिया, ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि पैसा डबल कर ही दिया होगा। यहाँ पर क्या है कि चौथी तिमाही के अंदर में उसको जो लाभ हुआ है ना वो 10,000 करोड़ का लाभ हुआ है। चलिए 10,000 करोड़ के लाभ की पूरी कहानी जानते, क्या है 10,000 करोड़ लाभ सच में हुआ है या क्या सच में नहीं हुआ है। उसको पिछली तिमाही के अंदर में हमको सब जानते हैं कि बेसिकली घाटा था। चलिए रतन इंडिया के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2700 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है जो कि अमरावती और नासिक के अंदर में आपको देखने को फिलहाल मिल जाता है। कंपनी 2007 के अंदर में आई थी। सोफिया पावर कंपनी लिमिटेड, ओरिजिनली एज ए पार्ट ऑफ इंडिया बुल्स ग्रुप। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है कंपनी की अगर हिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो। पावर प्लांट जो कंपनी का है वो 10 प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर है कंपनी के अंदर में, टोटल 2700 मेगावाट की, जो कि 2 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आप आगे चलते हो, मार्केट का जो कैप है वो देखिए आप 8500 करोड़ का है। रिटर्न कैपिटल और इक्विटी अभी तक पॉजिटिव होकर देखा हुआ यहाँ पर मिल रहा है, और शेयर जो है वो 3 रुपये 10 पैसे से चलकर जो है अभी यहाँ पर पहुँचा। अगर मैं आपकी बात करूँ तो यहाँ से शेयर ने काफ़ी अच्छा जो है रिटर्न आपको निकाल के फिलहाल दिया है। कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी डेट फ्री हो चुकी है। तो यहाँ पर अब अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट्स की, तो ये नेट प्रॉफिट जो थे ना वो अभी तक हमको दिख रहे थे, और मैंने आपको यही कहा था कि भैया नेट प्रॉफिट जब तक पॉजिटिव नहीं आएगा ना तब तक इसके अंदर में घुसना बेकार है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है वो आया है सबसे बढ़िया 10,666 का। चलिए इसके ऊपर में थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं कि ये प्रॉफिट है या लॉस है क्या है। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको अदर इनकम का एक ऑप्शन देखने को फिलहाल मिलता है। अब ये अदर इनकम क्या है? अदर इनकम के अंदर में जब आप जाएंगे तो अदर इनकम से इनको 10,976 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। वहीं से इंटरेस्ट इनको मिला 2363 रुपये का, डेप्रिसिएशन इनको पे करना पड़ा। तो उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये रहा है ना, नेट प्रॉफिट इनको कितना हुआ? 8897 का इनको जो है
प्योर प्रॉफिट हुआ है इंटरेस्ट वगैरह और सब चीज़ पे करने के बाद में। लेकिन ये आया किससे भैया? अदर इनकम से आया। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी जो मेन इनकम है ना वो नहीं है, क्योंकि 3000 करोड़ की तो इन्होंने सेल की, तो उसमें 2700 करोड़ का तो एक्सपेंसिव हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर 646 का है केवल, ठीक है। तो ये अदर इनकम है, तो अदर इनकम के अंदर में इनको फ़ायदा हुआ है। तो इस अदर इनकम के बेसिस पर अगर आपने स्टॉक को लिया है तो ठीक है। लेकिन दो और फंडामेंटल है जो ठीक हुए हैं। रिजर्व और बोरिंग की तरफ में अगर मैं जाऊंगा तो रिजर्व कंपनी के पास में 8000 करोड़ 9000 करोड़ माइनस से, जो कि अब 1000 करोड़ माइनस रह गए। तो यहीं से वो अदर इनकम जो है जनरेट होके इसने इसको कम किया है, ठीक है। अब बोरोइंग्स के अंदर में क्या हुआ कि बोरोइंग्स भी यहाँ पर क्या हुई? कम हुई है। तो अब नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा? इंटरेस्ट जो है वो कम जाएगा। तो इंटरेस्ट जब कम जाएगा तो कंपनी को ऑलरेडी प्रॉफिट होगा। तो ये है बेसिकली फंडामेंटली कि बेसिकली आपको कहाँ पर क्या बाय करना है। और यहाँ पर कोई चेंज आपको देखने को मिला प्रमोटर और पब्लिक के अंदर में, लेकिन एक चेंज देखने को मिला कि पब्लिक का यहाँ पर जो स्टेक था वो किसने बाय किया है? FIs ने बाय किया है सीधे। तो रतन पावर इंडिया को यहाँ पर बाय कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में और थोड़ा सा डीपली मैं आपको बता दूंगा कि किस लेवल पर बाय करना चाहिए। 18 का इसका टारगेट आया हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग्स भी हो। और अगर आप मार्केट में काम करते हैं स्टॉक ऑप्शन के अंदर में, इंट्राडे के अंदर में, तो ये ग्रुप आपके लिए होने वाला है। और ग्रुप के अंदर में देखिए 2 ही कॉल ज़्यादा चली, ज़्यादा कुछ चली नहीं, लेकिन हमने तब भी प्रॉफिट निकाले 3000 रुपये। और यहाँ पर आपको ये ग्रुप मिल जाता है 1000 रुपीज़ पर मंथ के अंदर में, जिसमें इंट्राडे, स्टॉक ऑप्शन और फ्यूचर्स आपको तीनों एक ही ग्रुप में मिल जाते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बात करने से पहले मैं आपको और बताता हूँ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये इंडेक्स में अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पर हमने कमाया जैकपॉट प्रॉफिट 15000 का। टोटल प्रॉफिट आ जाए हमारा 24000 रुपये का। और यहाँ पर इस ग्रुप से आपको जुड़ना है तो 1000 रुपीज़ पर मंथ है। अगर आप शेयर से रिलेटेड अगर आप ग्रुप देख रहे हैं तो वो भी हमारे पास में है। आपको बता दिया था किसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है। SBC एक्सपोर्ट, टाटा स्टील की रिपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिली। RVNL को नया ऑर्डर देखने को मिला। TVS मोटर्स के अंदर में देखने को मिला। टलब्रॉस ऑटो। सारी न्यूज़ हिंदी और इंग्लिश के अंदर में दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाती है, वो भी मार्केट खुलने से पहले। स्टॉक स्प्लिट डिविडेंड किसके अंदर में हो रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग कहाँ पर हो रही है, इंटरनेशनल न्यूज़ क्या आपको आ रही है, वो भी सारा आपको मिल जाता है। उसके अलावा इंट्राडे के लिए आपको डेली आपको मिल जाते हैं 5 या 6 स्टॉक, उनके अंदर में से भी आपको प्रॉफिट होता है। जैसे आज पनामा पेट्रो जो है ऊपर की तरफ में गया था, तो वो भी हमारा ही जो है बेसिकली शेयर था। उसके अलावा यहाँ पर देखिए इंट्राडे शॉर्ट टर्म के अंदर में आशिम ASYN भी 20% के अपर सर्किट पे गया, तो ये शेयर भी आपको मिल जाते हैं विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट। बात कर लेते कोचिन शिपयार्ड से 5-6 दिन के अंदर में ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। तो कोचिन शिपयार्ड के अंदर में तो ऑलरेडी मैंने बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको ब्रोकरेज हाउसेज जो हैं वो फिलहाल काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड की। 1900 के भाव पर 2000 का टारगेट के साथ में 1825 का स्टॉप लॉस उन्होंने दिया। सारेगामा के अंदर में देखें तो 466 रुपये का लेवल, 495 रुपये का टारगेट है और 450 का स्टॉप लॉस दिया है। RVNL में जो है 372 रुपये का जो है बाइंग प्राइस है। उसके अलावा 399 रुपीज़ का जो है टारगेट है और 360 का जो है स्टॉप लॉस है। और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को भी वापस दिया और 1808 का जो लेवल है 2000 तक जा सकता है, 1700 का स्टॉप लॉस लगा दिया। और डिफेंस सेक्टर के अंदर में मैसगांव शिप बिल्डर के अंदर में 3125 का मौजूदा लेवल से आपको 3333 तक जा सकता है और 3020 का स्टॉप लॉस लगा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आपको किसी भी चीज़ में नहीं जाना चाहिए। मार्केट वॉलेटाइल ज़रूर होगा और वॉलेटाइल जो मार्केट है उसके अंदर में आपको ये देखना है कि मार्केट अगर नीचे जाता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी है ना वो भर भर के मिलने वाली। तो आप अपनी कैपिटल को रिलीज करके रखो, नेक्स्ट वीक तक का आप वेट करो। नेक्स्ट वीक के बाद में जो है इलेक्शन के टाइम पे मार्केट की वॉलेटिलिटी देखो कि क्या होता है और वहीं से आप मार्केट के अंदर में एंटर करो। अभी एंटर करने की आपको ज़रूरत नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरों को शेयर करना जिनको इस टाइप की नॉलेज चाहिए और बिल्कुल सटीक नॉलेज चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं। बहुत सारी आपको हाईलाइट्स जो है वो मैं एक ही वीडियो में देता हूँ, आपको बहुत सारे वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी ग्रुप से जुड़ना तो दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सी यू सून।